हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू बीविच रीडिंग्स। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट योर फ्यूचर इन लॉज। तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी, कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा था कि मैं फ्यूचर इन लॉज पर रीडिंग बनाऊं, तो आज की रीडिंग उस पर है। तो हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपके फ्यूचर इन लॉज जो हैं वो आपके टूवर्ड्स कैसा फील करेंगे, आपका उन पर क्या इम्प्रेशन होगा, आपके बारे में क्या सोचते होंगे वो। ठीक है, और उसके हिसाब से फ्यूचर इन लॉज के हिसाब से हम ये भी देखेंगे कि आपके स्पाउस के रिलेशन, आपके फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर इन लॉज के रिलेशंस आपके साथ कैसे होंगे, आपकी मैरिड लाइफ उनके साथ कैसी होगी। और देखेंगे कि आपके करियर के अंदर कुछ डिफरेंस आ रहा है, उनके आने के बाद क्या होगा, आपकी लाइफ में क्या डिफरेंट होगा, आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर स्पाउस के साथ क्या होगा। वी आर गोइंग टू चेक ऑल दैट, ब्लेसिंग्स चेक करेंगे और कुछ और एंजल मैसेजेस चेक करेंगे। सो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। ये वीडियो अगर आप अच्छी लगे, इसकी एनर्जी को क्लेम करने के लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में 111 और लव आप लोग टाइप करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई भी और आपकी रिक्वेस्ट है कि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो देखना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है गाइस, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, या नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं टू टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर पेड पर्सनल रीडिंग। मैं पूरा होलिस्टिक रीडिंग करती हूँ आपके लिए। मैं इट्स नॉट जस्ट टैरो, इट इज़ अदर पार्ट्स ऑल्सो दैट आई सी व्हाट इज गोइंग इन योर लाइफ, और कौन सी हीलिंग रेमेडीज आप पर असर करेंगी, वो सब मुझे देखना पड़ता है। ऑल्सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी सजेशंस, एनी recommendations, एनी questions in the comment below, and I would love to make a reading on that. Okay, and thank you so much। आप लोग मेरे वीडियोस को काफ़ी लाइक कर रहे हैं, मेरे पास कमेंट्स के अंदर जो अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, एंड आई एम होपिंग कि ये रीडिंग्स आप लोग कुछ हेल्प के लिए देखते हो, ये रीडिंग्स आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल या कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रही हो, इसीलिए मैं ये रीडिंग्स बनाती हूँ। स्पेशली वो लोग जो क्यूरियस रहते हैं अपने फ्यूचर के लिए या कुछ जानने के लिए, रिलेटेड टू करियर, लव। वैसे लव की रीडिंग ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं, इसलिए मेरे को लव पर ज़्यादा बनानी पड़ती है। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जिस भी तरीके की आपको रीडिंग चाहिए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल्सो दिस विल बी अ जनरल रीडिंग। आज मेरे लिए आपके फ्यूचर इन लॉज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और फ्यूचर स्पाउस का है लेकिन थोड़ा कम है, लेकिन फ्यूचर इन लॉज पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बहुत जरूरी था, काफी बारी लोगों ने मुझे ये लिखा है। एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जो पहले वीडियो मैंने बनाई हुई है आपके इन लॉज के लिए, आप वो भी देख सकते हैं, जिससे भी आप रेजोनेट हो, जिसकी भी एनर्जी आपको मैनिफेस्ट करनी है लाइफ में, उसे आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थोड़े कार्ड्स मैंने पहले ही निकाल लिए थे और थोड़े कार्ड्स हम बाद में निकालेंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट कि ओवरऑल आपके फ्यूचर इन लॉज जो हैं आपको कैसे देखते हैं। वाओ, देयर इज अ स्ट्रेंथ कार्ड। सो आई सी लियो एनर्जी हियर, वेरी स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी। एंड आपके फ्यूचर इन लॉज जो है ना, आई थिंक दीज पीपल आर लाइक रियली रियली एक्साइटेड अबाउट यू। मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना आपके अंदर एक मोटिवेशन दिखाई देता है। ये आपके जो फ्यूचर इन लॉज हैं काफी ज्यादा आपको एक हेल्दी और एक पेशेंट इंसान की तरह देखते हैं और देखेंगे। एंड आई थिंक इनको ऐसा लगता है कि यू यू आर प्रॉब्ली द राइट मैच फॉर देयर चाइल्ड। मतलब आप इनके लिए, इनके बच्चे के लिए जिनसे आपकी शादी होगी, फ्यूचर स्पाउस के लिए, उनके लिए एक परफेक्ट मैच है, क्योंकि पेशेंट है। आप इनको बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देंगे, काफी इम्प्रेस होंगे ये आपकी एनर्जी से। दे विल लाइक यू अ लॉट। ओके, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें लगेगा कि आप एक बिल्कुल सही ही इंसान मिल गया हमारे बच्चे के लिए, बहुत स्ट्रांग मैच है, काफी कंपैटिबल आप लगेंगे इनको अपनी फैमिली के लिए भी। ओके, सो आई थिंक एग्जैक्टली आपके अंदर उन्हें वो चीजें दिखेंगी जो आपके फ्यूचर स्पाउस को चाहिए होंगी, या पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चे का पार्टनर कैसा होना चाहिए, तो आपके अंदर उन्हें वो क्वालिटीज दिखेंगी कि उन्हें लगेगा कि नहीं, ये इंसान सही है मेरे बच्चे के लिए, इसी से इसकी शादी होगी, तो ये काफी ज्यादा हेल्दी रिलेशनशिप और बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप बनेगा। ऑल्सो स्ट्रेंथ कार्ड है, तो पेशेंस काफी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है काफी पेशेंटली इन लोगों ने वेट किया हो, या लुकआउट पर रहे हो कि किसको अपने चाइल्ड के लिए, हो सकता है कि काफी इनके पास हो प्रपोजल्स, या इनके बच्चे के पास काफी ऑप्शंस हो, लेकिन इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। तो
मे बी देयर कुड बी अ डीलेड मैरिज, हो सकता है इनकी लेट मैरिज इसी वजह से हो क्योंकि इन्हें एक बिल्कुल परफेक्ट फिट अपनी फैमिली के लिए और अपने बच्चे के लिए नहीं दिख रहा था, और आप में वो दिखा है। तो आप इन्हें ना देर से मिलेंगे, हो सकता है आप इन्हें देर से मिले। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी। तो आपकी पर्सनालिटी या तो लियो एनर्जी की है, या आप लियो होंगे, या आपके फ्यूचर इन लॉज में से कोई लियो होगा, फ्यूचर स्पाउस लियो हो सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी तरीके से फैमिली में फिट कर जाएगी इनकी। दीज पीपल आर गोइंग टू बी वेरी एक्साइटेड टू हैव यू इन देयर लाइफ एंड इन देयर फैमिली, वेरी वेरी एक्साइटेड। Like you would be like, you know, the life of their home, life of their gatherings, life of their parties. They will feel कि आप एकदम authentic हैं, आप pretend नहीं करते, आप अपने true self में रहते हैं, आपको कुछ fake करने की जरूरत नहीं है, fake प्यार, fake concern दिखाना या fake respect दिखाना। आप जैसे हैं वैसे हैं। And I think आप मुझे एक ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ओके है, जिसके साथ लोग कंफर्टेबल रहते हैं। आप इन जनरल भी प्रिटेंड नहीं करते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट विद योर फ्यूचर इन लॉज और विद योर फ्यूचर स्पाउस। आई थिंक यू आर वन पर्सन हु इज वेरी यू नो ओके बीइंग विद। से लोग होते हैं ना मैनिपुलेटिव से आप लोग हिडियस नहीं हैं। आप लोग एकदम चिल इंसान है, लाइक यू नो यू हैव नथिंग टू हाइड, यू हैव नो इल फीलिंग्स टुवर्ड्स एनीबडी। एक स्ट्रॉन्ग इंसान जिसका वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। कि कोई बात नहीं, यू नो अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया तो छोड़ना, क्या फर्क पड़ता है। आप ऐसे इंसान हैं, और ये चीज आपके फ्यूचर इन लॉज को आप में बहुत अच्छी लगेगी। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स हियर फ्रॉम टैरो। So you have the magician. Wow. So they are really really excited to have you in their life for sure. मतलब आप इनके ना इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो इनको आपके अंदर दिखाई देगी, दैट यू आर somebody who has everything they want, you know, you're equipped with everything they were looking for, a daughter in law और अ सन इन लॉ। जो भी इन्हें अपने डॉटर इन लॉ या अपने सन इन लॉ में चीजें चाहिए थी ना, आपके अंदर वो सारी आपके फ्यूचर इन लॉज को दिखेंगी, और काफी ज्यादा हैप्पी होंगे ये कि आप इनके यू नो आप इनके बच्चे के स्पाउस हैं, पार्टनर हैं। एंड दिस इज अ जेमिना एनर्जी। सो काफी मुझे यहाँ पे समर एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप समर में अपने इन लॉज से मिलें, या बर्थडे होता हो किसी का समर सीजन में आपका, आपके स्पाउस का, या फिर यू नो आपका कोई इवेंट, आपका कुछ फॉर्मल इवेंट, फॉर्मल प्रपोजल समर के अंदर हो इस इंसान की तरफ से, या आपकी कोई फॉर्मल सेरेमनी हो जाए। And this card is also showing me that you were always meant to be. And apart from family, I feel that your future husband or future wife's life also, you were just meant to be, you know. It is just something has manifested here. When you will meet this person, या तो आप इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हैं, बट जहां से मैं देख रही हूँ ना, ये स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर इन लॉज इनफैक्ट बहुत स्ट्रांगली आपके जैसा इंसान मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने बच्चे के लिए, और आपके अंदर उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर एक कैपेबिलिटी दिखाई दे रही है, वाइब ऐसी दिखाई दे रही है कि अगर आप इनके बच्चे की लाइफ में आएंगे तो इनके बच्चे में भी चेंज इनको दिखाई देगा। और हो सकता है कि आपके आने के बाद इनके बच्चे में चेंज आए, आपके फ्यूचर स्पाउस में चेंज आए, जिसकी वजह से आपके इन लॉज आपको क्रेडिट दें, कि यू नो अप्रिशिएट करे कि अरे ये बच्चा तो ऐसा नहीं था, हम तो उसे बचपन से जानते हैं, ये तो ऐसा कभी नहीं था। तो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस आपके आने के बाद ना कुछ बदलें, और पॉजिटिव वे में बदलें, जिसकी वजह से आपके फ्यूचर इन लॉज को आप बहुत अच्छे लगेंगे। यू नो मे बी यू नो यू विल हैव दैट मैग्नेटिज्म इन यू, कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, दे विल बी लाइक वेरी ऑस्ट्रक, यू नो, विद योर एनर्जी। मतलब उनको आप, एक वो होता है ना जादुई सा अट्रैक्शन, आपसे ऐसा अट्रैक्शन होगा कि whatever you are going to bring in their life, whether it is love, whether it is career, फोकस हो जाएंगे वो। अगर अभी तक फोकस नहीं थे, फोकस हो जाएंगे। आपका ऐसा उन पर प्रभाव पड़ेगा कि आप यू नो वो बिल्कुल आप ही के उसमें रम जाएंगे, यू नो, कि आपके रंग के अंदर बिल्कुल रंग गए, कि आप अगर डेडिकेटेड हैं तो उनको भी लगे नहीं, मुझे भी अपनी जिंदगी में थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। या आपके थॉट्स अगर पॉजिटिव हैं तो उन्हें भी लगे कि हाँ यार, ये इंसान तो सोचता अच्छा है या सोचती अच्छी है, मुझे भी ऐसे ही अपना माइंडसेट करना चाहिए, या मुझे भी ऐसे सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो कुछ डिसिप्लिन या कुछ आप इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर देंगे, या कुछ आपकी ऐसी एनर्जेटिक वाइब होगी, मैग्नेटिक सी, दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी इन्फ्लुएंस्ड। पॉजिटिव वे में आप इनको इन्फ्लुएंस करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से
आपके फ्यूचर इन लॉज ना आपसे इतने इम्प्रेस हो जाएंगे कि भाई कोई नहीं कर सकता था जो इस इंसान ने कर दिया, ये परफेक्ट है मेरे बच्चे के लिए। एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दे कुड ऑल्सो अडॉप्ट यू, मतलब उन वो आपको बिल्कुल एज आपको अपने बच्चे की तरह ट्रीट ही करेंगे। दे नॉट गोइंग टू टेक यू एज समबडी हुज फ्रॉम अ डिफरेंट फैमिली। तो ठीक है आप हमारे, ठीक है बहू हो या दामाद हो, बिल्कुल इस तरीके से आपको ट्रीट नहीं करेंगे जैसे कि यूजुअल वो में होता है। यू विल ऑलवेज फील बीइंग अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली, बीइंग लाइक आपको ऐसा लगेगा अरे इन्होंने तो मेरे को लगता है अडॉप्ट ही कर लिया है। मतलब जब ये आपसे मिलेंगे आपके फ्यूचर इन लॉज ना, ये फर्स्ट मीटिंग में ही, इनफैक्ट मुझे लगता है फर्स्ट मीटिंग में नहीं, अ, जब आपके फ्यूचर स्पाउस इनको बताएंगे आपके बारे में, या जैसे भी आप लोगों की मुलाकात होनी है, इनको जब पता लगेगा ना तो इन्हें ऑलरेडी अपने बच्चे में ना कुछ पॉजिटिव चेंज दिखाई देगा। तो इन्हें लगेगा कि जो इंसान है ना है तो सही इसके लिए। तो मतलब आपसे मिलने के पहले भी ना इनके माइंड में आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी होगी कि यार ये बंदा सही है, ये लड़की सही है हमारे बेटे के लिए, या ये लड़का सही है हमारी बेटी के लिए। ओके, एंड it's like you were always meant to be with this family, with this person. Okay, and your future in-laws think कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप स्मार्ट हैं, काफी ज्यादा क्रिएटिव हैं, इनफैक्ट सक्सेसफुल भी हैं। हो सकता है आप जब इनसे मिले लाइफ में आप काफी सक्सेसफुल हो जो भी आप कर रहे हैं करियर के अंदर, या आपके आने के बाद इनके बच्चे की लाइफ में कुछ एक फोकस आ जाए ऐसा कि वो डेडिकेटेड हो जाएं, वो भी कुछ अपनी लाइफ में अचीव करने का सोचें। एंड यू आर वेरी वेरी वेल रिस्पेक्टेड ऑल्सो, मतलब इनको ऐसा लगेगा कि आप में ना आपके स्किल्स होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, गाइज आपके अंदर ना बहुत अच्छे स्किल सेट्स हैं। हो सकता है आप काफी अच्छी एजुकेशन ले चुके हैं, या आपके अंदर काफी अच्छा कुछ एक चीज है, जैसे आप देर इज, अब मैं एक स्पेसिफिकली नहीं बोल सकती कि आप कंप्यूटर साइंस में अच्छे होंगे, या आपने पीएचडी कर रखी होगी, या आप टीचर होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना सारे ही एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, सारे ही एलिमेंट्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो व्यूअर्स ये देख रहे हैं वो मल्टी टैलेंटेड, या डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड या करियर बैकग्राउंड के हैं आप में से बहुत सारे ऐसे लोग। और ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट यू नो जस्ट लिविंग योर लाइफ कि भाई पैदा हुए हैं तो जी लेते हैं। ठीक है, आप लोगों के अंदर ये है कि नहीं, जीना है तो अच्छे से जीना है, कुछ करना है तो अच्छे से करना है। और आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एकदम मैजिशियन जैसी, दैट यू वांट टू मेक योर लाइफ बेटर, नो मैटर कि आप कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, नो मैटर कि आप कहाँ पर हैं इस वक्त, आप जहाँ पे भी रहते हैं ना, आपको चाहिए कि मैं अपने मैनिफेस्टेशन से, आप अपने पावर से, आपके माइंड पावर से आप लोग अपने लाइफ को हमेशा इम्प्रूव करने की सोचते हैं। और ऐसा इंसान जिसकी भी लाइफ में जाता है ना, उस इंसान की लाइफ पॉजिटिव वे में जरूर बदलती है। और आपका ये जो सोच है ना, हर चीज को एक पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट कर लेने का, वो आपके इन लॉज को बहुत अच्छा लगेगा। और उसकी वजह से आपके इन लॉज के जो बच्चे हैं जिससे आप शादी कर रहे हैं ना, उनकी भी लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। सो योर इन लॉज ऑल्सो नो प्रोबेबली कि आप सक्सेसफुल हैं, या तो अपने करियर में या आपने एकेडमिकली कुछ ऐसा किया है कि वेल रिस्पेक्ट वो आपकी बहुत करेंगे उसकी वजह से, कि नहीं ये इंसान ना पढ़ा लिखा है, इसे समझ है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कुकिंग भी अच्छी करते हो, हाँ, तो आपके फ्यूचर इन लॉज को वो चीज अच्छी लगे कि यू प्रॉब्ली सम ऑफ यू माइट बी कुकिंग वेल, दे लाइक योर कुकिंग। जिस तरीके से आप अपने होम को डेकोरेट करते हैं वो उन्हें अच्छा लगेगा, आपका लाइफस्टाइल उन्हें अच्छा लगेगा, आपकी वाइब उन्हें बहुत अच्छी लगेगी। मतलब घर पे भी रहना, जिस तरीके से आप घर पे रहेंगे ना, उनको वो वाइब भी अच्छी लगेगी। आप में से काफी लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो अपने होम से कनेक्टेड रहते हैं। और आप लोग शादी के बाद भी ना आपके लिए आपका घर इम्पोर्टेंट होगा, आपकी फैमिली इम्पोर्टेंट होगी, और आपकी वो वाइफ जो है ना हर किसी को साथ रखने की, हर किसी को प्यार देने की, आपके इन लॉज को वो बहुत अच्छी लगने वाली है। आई थिंक ये चीज सबसे ज्यादा उनको अच्छी लगेगी, आपकी जो वाइब है ना, जो आपकी एनर्जी है, ये एकदम मैग्नेटिक सी। आप में से कुछ लोग मेरे को बहुत चार्मिंग दिखाई दे रहे हैं, जो व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोग बहुत चार्मिंग है। आपकी पर्सनैलिटी या आप लोगों का ड्रेसअप कुछ ऐसा है कि आप लोगों को ना चार्म करते हैं, और जैसे आप अपने फ्यूचर स्पाउस को चार्म करेंगे ना, वैसे ही आप अपने इन लॉज को चार्म कर लेंगे। इन लॉज विल बी लाइक
हाँ, यही इंसान होना चाहिए हमारे घर में, ठीक है, इसी को ले आते हैं। ऐसे दिस विल बी देयर थॉट्स अबाउट यू। एंड मैं ऐसा देख रही हूँ यहाँ पे विद अ मैजिशियन एनर्जी कि आप लोगों की फैमिली के अंदर डिसएग्रीमेंट्स नहीं देख रही, ठीक है। आप लोग ना एक दूसरे से बात बहुत अच्छे से कर लेंगे, कम्युनिकेशन आप लोगों का काफी स्ट्रांग रहेगा क्योंकि ये मरकरी का भी कार्ड है, ठीक है। तो आप लोगों का कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा। इनफैक्ट आपके वर्ड्स जो है ना, आपसे बातें करना अच्छा लगेगा आपके इन लॉज को, बिकॉज दिस इज टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन। मर्करी इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। योर थ्रोट, हो सकता है आप गाना अच्छा गाते हो, ये चीज आपके इन लॉज को आप में अच्छी लगे, या आप बातें बहुत अच्छी फिलोसफिकल करते हो जो उनको अच्छा लगे, हाँ इंसान तो काफी वाइज है, हमारे बच्चे को थोड़ी अक्ल तो दे ही देगा ये। तो आप लोगों का डिसएग्रीमेंट इन लॉज के साथ नहीं होगा, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रहेगा, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग एक दूसरे से बात करेंगे। और आपके इन लॉज से ना आप क्लोज रहेंगे, क्लोज इन द सेंस, मतलब अगर आप कहीं दूर भी हैं या काम पर भी है ना, तो आपके इन लॉज आपको फोन कर सकते हैं, या आप उनको फोन करके पूछेंगे इफ दे आर ओके। मतलब मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसा फिलहाल ये वाइब नहीं आ रही है, और कार्ड्स मैंने भी देखे नहीं है, मुझे फिलहाल ये वाइब्स नहीं आ रही कि कहीं पर भी आपके इन लॉज को आपसे इशू होगा, या आपको आपके इन लॉज से इशू होगा, ठीक है। ये देख रहे हैं पूरा कंट्रोल, आप बिल्कुल, अब ना कंट्रोल इज अ नेगेटिव वर्ड, मैं कंट्रोल नहीं बोलूंगी, लेकिन एक होता है ना कि आपने मैजिक बिल्कुल कर लिया है, मतलब सामने वाला मग्न हो गया है कि यही है बस, है ना, हमारा तो बहू ऐसी, अरे हमारा तो सन इन लॉ ऐसा, काफी ज्यादा, वो लोगों को भी जा जा के बोलेंगे मेरी बहू ऐसी है, मेरा सन इन लॉ ऐसा है, मेरा, दे विल बी लाइक वेरी 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 impressed by you, and they will love you, मतलब they will love you like really, पूरा कंट्रोल आपको दे देंगे वो, कि भाई हमारे बच्चे जिनसे शादी हुई है, तुम ही देखो इनसे, हमें तो, हमसे तो नहीं संभलती, या हमसे तो नहीं संभलता, अब तुम ही संभालो ऐसे, ऐसा वो कहेंगे। और घर का भी ऐसा है कि दे विल लुक अप टू यू, दे विल लुक अप टू यू बिकॉज सी दिस गर्ल, शी इज लाइक रियली ड्रेस। अब पता है ये दूसरे जो टैरो का जो मेन डेक है ना, उसमें दैट गर्ल इज वेयरिंग व्हाइट, सो दे विल आल्सो टेक यू एज somebody who's very pure in their thoughts, very pure, very खुले दिल के इंसान, बिल्कुल ऐसा। ये कितना, शी इज ऑल ornamentated, and she is looking up, so they will look up to you। और अगर आप लड़की हैं ना, तो हो सकता है आपके इन लॉज आपको काफी ज्यादा सजा धजा हमेशा देखना चाहें, कि घर पे भी हमेशा सज धज के आप बैठो, आपको देखें, आपको कहें कि ज्वेलरी पहन के रखा करो, अपने हाथ में बैंगल्स पहन के रखा करो, अच्छे से ड्रेसअप होकर के रखा करो, स्पेशली जब आपकी नई नई शादी होगी ना, उसके बाद योर इन लॉज आर गोइंग टू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, कि आप बिल्कुल सज धज के घर में भी रहो, चाहे आप बाहर नहीं जा रहे हो, घर में भी आप बिल्कुल सज धज के बैठो एकदम रानी की तरह ऐसे। एंड ये विल नॉट बी डोमिनेटिंग, एक जैसे यूजुअल टिपिकल इन लॉज होते हैं डोमिनेटिंग, सब मेजरली लोगों को लगता है यार बड़े डोमिनेटिंग हो गए, आपके इन लॉज नहीं होंगे, आपके इन लॉज के आप डोमिनेटिंग मुझे दिखाई दे रहे हो, बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव यू ऑल द कंट्रोल, and and very good energy right now that I see. Let me pick out some more cards for you here. So you have the, wow, you have the page of cups। तो भाई ऑफर तो इन्हीं की तरफ से आने वाला है, कोई ऑफर, कोई मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस तो आपसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत कर बैठेंगे, बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पे अभी जो मेरे को एनर्जी दिखाई दी है वो है लियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी। ऑल्दो लियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखिए मेजर आर्कना कार्ड आए हैं दो अभी तक, तो यू विल, मतलब ये शादी आपके लिए, शादी के बाद जैसे कुछ लोग होते हैं ना, शादी हो गई ठीक है, उसके बाद भी जिंदगी चल ही रही है, लेकिन माय डियर व्यूअर्स, हुएवर इज वाचिंग दिस, आपकी शादी के बाद ना आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट होने वाली है, बहुत ही मिराकुलसली आपकी लाइफ चेंज भी होने वाली है, क्योंकि ये फैमिली जिसके अंदर आप जा रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा आपको सराहेंगे, बहुत ज्यादा इनकरेज भी करेंगे। इनफैक्ट दे वुड लव थिंग्स दैट you possess, maybe your personality, the way you carry yourself, आपके स्टडीज, आपके एजुकेशन, जो भी क्वालिटी आपके अंदर है उसको वो बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे। इट कुड बी एनीथिंग,
कोई भी क्वालिटी, खाना ही बनाना चाहें आपको अच्छा आता, बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे वो उस चीज को। और ये आपके फ्यूचर स्पाउस जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपके टूवर्ड्स हमेशा बहुत प्यार, बहुत कंसर्न, और ऑफर भी यही करेंगे आपको, ऑफर भी यही करेंगे। पता है, इससे पहले मैंने एक रीडिंग की थी ना, उसमें मुझे ना बार बार उस रीडिंग का एक वो याद आ रहा है जिसमें मैंने कहा था कि ये हर किसी से बहुत जल्दी इम्प्रेस नहीं होते हैं, लेकिन ये आपसे होंगे। इनफैक्ट ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पेरेंट्स जो है ना, जैसे मैं कह रही हूँ, उन्होंने काफी वेट किया होगा एक सही इंसान का। ये मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने काफी वेट किया एक सही इंसान का अपने बच्चे की लाइफ में लाने के लिए, और एक सही इंसान का उनकी लाइफ में आने के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़े, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, ये बचपन में भी काफी डिफरेंट रहे होंगे। मतलब वो बच्चे होते हैं ना जिनके लिए पेरेंट्स बोलते हैं अरे इसका तो पता ही नहीं क्या होगा, इनका तो पता नहीं क्या बनेगा इसका, ऐसे। तो मुझे लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, मतलब उनके पेरेंट्स जो हैं, वो उनके लिए ऐसा ही बोलते होंगे, पता नहीं इससे तो कौन ही मिलेगा, इसका क्या बनेगा शादी का, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो कुछ डिफरेंट तो होंगे ये ऐसे ना अपने घर में, कि सबको ऐसा लगता होगा या वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन दिस पर्सन और दिस चाइल्ड्स लाइफ। ठीक है, तो इसलिए काफी टाइम उन्होंने लिया है, या काफी टाइम से वो देख रहे होंगे या वेट कर रहे होंगे कि अरे कोई तो सही इंसान इसे मिले। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस रैंडमली लोगों को डेट करते हो, लेकिन सीरियस किसी के साथ नहीं होते हो। ऑल्दो इस कार्ड की एनर्जी मुझे ये बिल्कुल नहीं बता रही है, ये बहुत इमोशनल है आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, ठीक है, क्योंकि वाटर साइन है। तो मुझे यहाँ पे बहुत इमोशनल इंसान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बच्चे से हैं, जैसे हो सकता है इनके कुछ ऐसी चीजें थॉट्स हों जिसकी वजह से इनके पेरेंट्स को लगता है भाई इसे तो कोई नहीं मिलने वाला, इसे तो शादी भी पता नहीं इसकी, या हो सकता है इनको ऐसा लगता हो कि नहीं मेरे को तो शादी करनी नहीं है ना। तो ऐसा कुछ एनर्जी है जहाँ पे आपके फ्यूचर इन लॉज को ये लगेगा कि यू आर द राइट पर्सन एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू आस्क यू आउट, श्योरली फॉर श्योरली। काफी स्ट्रांगली ये आपके लिए प्यार लेकर के आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, ऑफर, मैसेज। अच्छा, और एक चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके फ्यूचर इन लॉज को ना बच्चों से बड़ा प्यार होगा। तो उनको इस चीज की बहुत जल्दी रहेगी कि भाई व्हेन आर यू प्लानिंग अ चाइल्ड। हो सकता है आप इसकी वजह से थोड़ा वो फील करें इरिटेटेड, but they will love your children. They will surely love your children, and they would want to have you to have children, like so many. And they have the love for you also. For some of you it could also be a second marriage, guys. ये आपकी सी, अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है और किसी वजह से वो नहीं चली, एंड यू वाचिंग दिस, तो आपकी सेकंड मैरिज अगर आप करेंगे तो वहां पे आपके इन लॉज ऐसे ही होंगे फॉर श्योर। और अगर आपके बच्चे हैं, चाहे आप लड़का है लड़की हैं, and you are a single parent, your in-laws in the next marriage, your in-laws are going to love your children. They are going to love your children, and they are going to accept your children like their own grandchildren. Okay, so the people who are watching this and they have already been married once, मेरे लिए, मैं देखिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं बोलती हूँ कि डिवोर्स या कुछ, बिकॉज मेरे लिए अगर आपकी लाइफ में अभी कोई नहीं है एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या एज अ स्पाउस, तो मेरे लिए आप सिंगल हैं। लेकिन मैं स्पेसिफिकली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभार, मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है गाइस, कि आप, अगर आपकी शादी एक बार हो जाती है तो माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि शायद दोबारा हमारे लिए नहीं होगा। लेकिन ये रीडिंग दोबारा हर किसी के लिए होता है, आपको सिर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। ओके, बट अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आपके साथ ऐसा कुछ पास में ट्रॉमा हुआ है, तो ये आपकी नई फैमिली जहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है, अपनी लाइफ आप नए सिरे से शुरू करेंगे, वहां पर आपको यही लोग मिलने वाले हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। सो प्लीज पीपल हु आर सिंगल राइट नाउ बिकॉज ऑफ अ पास्ट ट्रॉमा लाइक डिवोर्स or like separation, please don't give up. Please go out, meet people, because there is somebody who has an offer for you. सिंगल लोगों के लिए तो ये रीडिंग है ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका है, शायद मुझे अब कोई नहीं मिलेगा, ये गलत है। आपके लिए डेफिनेटली कोई है। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिखाई दे रहा है कि देर इज समबडी हु हैज लव फॉर यू। Okay, so don't give up, don't think negative about yourself. You have to manifest this in your life. That is why there is a magician here.
ओके, डोंट अंडर एस्टिमेट योर लाइफ, डोंट अंडर एस्टिमेट कि डेस्टिनी ने आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया है, ठीक है। आपको पहले अपने लिए अच्छा अच्छा सोचने की जरूरत है, पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। और ये रीडिंग अगर आपके फीड में आई है और आप इसे देखने के लिए रुके हैं ना, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत पॉजिटिव फ्यूचर है। आपका फ्यूचर स्पाउस जो नई फ्रेश एनर्जी आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं ना, वो बहुत पॉजिटिव है। उनकी फैमिली भी बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। ओके गाइस, अगर इस रीडिंग की एनर्जी आपको अच्छी लग रही है, कमेंट सेक्शन में 111 करके इसको क्लेम कर लीजिएगा। और जो भी एफर्मेशन आप लेना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके एफर्म करिएगा, ताकि वो एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर पाए। ओके, लेट्स सी सम मोर थिंग। दिस कार्ड इज आल्सो टेलिंग मी दैट ऑब्वियसली यू नो दे वुड वांट टू नो हाउ यू मेट। मतलब अपने बच्चे की भी लाइफ में ना इनको इंटरेस्ट रहता है कि भाई अब कौन से नए पार्टनर हैं इनके, क्या चल रहा है जिंदगी में, क्योंकि इनका ये बच्चा मुझे थोड़ा पैम्पर्ड दिखाई दे रहा है। किंग्स ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, लुक एट द एनर्जी यू गॉट। सो मैं बताऊं यहाँ पे ना बहुत ही अलग एनर्जी है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की। बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, because the queen of cups is telling me that you know you're very emotional, water sign, compassionate and peaceful, ठीक है। लेकिन the king of fire here is very career oriented, very focused, has less time for love, less time for emotion, but very optimistic. Okay, अब जो वाटर साइंस हैं, कभी कभार वाटर साइंस का पता है क्या हो सकता है, क्योंकि वो ओवरली सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो वो ये सोच सकते हैं कि एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जा सकते हैं। वेरस जो लोग फायर साइंस हैं, यू नो, वो बड़े हमेशा, अब पता है फायर साइन, ये देखिए लियो आया था यहाँ पे ना, या लियो आया था, सो डेफिनेटली लियो, लियो एंड पाइसेस पहले भी आया ना, तो लियो इज ऑल्सो फायर साइन। सो हियर इट इज, सो लियो इज योर फायर साइन, सो लियो, एरी, सैजिटेरियस एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो ये सन साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो व्हाट आई फील इज कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस ना बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी होंगे, बहुत ऑपोजिट पर्सनालिटी होंगे, इन अ वे कि आप दोनों का जब साथ आप लोग आओगे, तो आप दोनों के जो ट्रेड्स हैं वो आप दोनों के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपीयर हो रहे हैं यहाँ पर। और इसीलिए शायद यू विल बी द राइट फिट। दिस इज आइदर यू और दिस इज यू। ओके, आइदर ऑफ दीज इज यू and either of these is your future spouse. Okay, and that is why your future in-laws would feel कि आप इनके लिए परफेक्ट मैच हैं, क्योंकि अगर इनको इनके जैसा कोई मिलेगा तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। और विद द क्वीन ऑफ कप्स आई फील कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो फैमिली को में कंट्रीब्यूट करते हैं। वट एवर जो भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे ना, आपके फ्यूचर लॉस बहुत अच्छे से उस चीज को लेंगे। ओके, दे विल लव द वे यू विल डू थिंग्स फॉर देम। एंड योर स्पाउस, मुझे ऐसा लग रहा है आपके स्पाउस जो है ना, जो इनकी इमेच्योरिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द पेज ऑफ कप्स, आई फील कि आपके आने के बाद ना वो अपनी लाइफ में काफी सीरियस होने वाले हैं और बहुत मैच्योर होने वाले हैं आफ्टर दिस पर्सन मीट्स यू। एंड इनके पेरेंट्स को ये चीज बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। इनके पेरेंट्स आपसे ये कहेंगे भी कि ये ऐसा था ही नहीं, हमें तो पहले ही लग रहा था कि खुद से तो ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा नहीं हो सकती, कोई तो इसकी लाइफ में आया है या कुछ तो इसकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिसने इस इंसान को इन्फ्लुएंस किया है। एंड नाउ आवर चाइल्ड इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन देन वी हैव नोन हिम, कि ये तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता था, इसने ऐसा कैसे कर लिया, ये तो अपने करियर के बारे में सीरियस नहीं थे, या फिर ये शादी के बारे में सीरियस नहीं थे, सडनली शादी के बारे में क्यों सोचने लग गए हैं ये, ठीक है। तो इनके आपके इनके लाइफ में आने के बाद ना, आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में मैं एक मेच्योरिटी और एक सीरियसनेस आती हुई देख रही हूँ, हर एस्पेक्ट में लाइफ के। हो सकता है करियर फ्रंट में, हो सकता है रिलेशनशिप के अंदर, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ना मुझे चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत पॉजिटिव चेंज है, और जिसकी वजह से आपके जो फ्यूचर इन लॉज है ना, वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। इट वुड बी लाइक कि हमसे तो कभी ना हो पाया, ये इंसान कर पा रहा है, तो इसी इंसान को ले आओ आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में। यही होना चाहिए हमारे बच्चे की लाइफ में। ओके, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे बहुत इनोवेटिव दिखाई दे रहे हैं और ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं, करियर ओरिएंटेड। एंड कार्ड्स को थोड़ा साइड कर दें। Here, let me keep these here so you are able to see the cards.
कि पीछे, and keep it here. Okay, so this is the energy that you're seeing right now, and let me further see what else I have for you. I have these some astro cards. ठीक है, fire, wow, fire energy ही आई है. This is awesome, and let's see क्या, and water energy. देखिए guys, third house talks about your family. It also talks about um, communication. It also talks about something, some enterprise, some business, something related to your own self. And third house is also about clarity. Okay, इनके अगर भाई बहन होंगे ना, उनसे आपकी बहुत बनने वाली है, वो भी आपको बड़ा पसंद करेंगे. इट विल बी लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस को कहेंगे अरे योर पार्टनर इज लाइक सो कूल, मतलब उनकी आपके फ्यूचर स्पाउस से कम और आपसे बहुत ज्यादा अच्छी बनने वाली है. मतलब आपका ना टीआरपी काफी ज्यादा अच्छा, टीआरपी रेटिंग बहुत अच्छा होगा इस फैमिली की आंखों में. ठीक है, जैसा मैं देख रही हूँ. अब यहाँ पे आया है फायर एंड वाटर, और ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स. देखिए, मैं कह रही थी ना आपसे कि आप लोगों का पर्सनालिटी इज लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. See, the astro cards are also telling me fire and water. आप काफी ज्यादा सबमिसिव हैं, और ये इंसान बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी डोमिनेटिंग है, पर बहुत ज़्यादा इंटेंस है ये. ठीक है, इनका एनर्जी बहुत इंटेंस है और आपका बहुत सबमिसिव है, या आपका बहुत इंटेंस है और इनका बहुत सबमिसिव है, जिसकी वजह से यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब बिल्कुल एक कंबाइन, आपकी एनर्जीज एकदम मर्ज हो जाएंगी. ओके, बिल्कुल एक राइट फिट हैं आप इस इंसान के लिए, बिल्कुल राइट फिट. एरीज, ये सैजिटेरियस, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये सन साइंस मुझे अभी तक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. नंबर्स, नंबर 5, नंबर 14, नंबर 13, नंबर 4, number 7, number 1, and number 11. These are the numbers that I see. Then number 8, number 3, and number 2 also are there. Okay. So right now, this is what I'm seeing, and this is where I see your energies are mingling with each other. बड़े वाले कार्ड्स को नीचे रख देते हैं, छोटे वाले कार्ड्स को ऊपर रख देते हैं. ओके, देखिए, आप में से एक इंसान की बहुत कूल पर्सनालिटी है, आप में से एक इंसान की बहुत ज़्यादा इंटेंस पर्सनालिटी है. ठीक है, लाइक यू कैन, सिंस आई सेड टाइम अबाउट समर, स्प्रिंग समर. ठीक है, तो अराउंड दिस टाइम, मतलब अप्रैल, मई, जून, ये समर मंथ्स के अंदर, समर सीजन के अंदर कुछ पॉजिटिव अपनी शादी से रिलेटेड, अपने फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर इन लॉज की तरफ से आप कोई मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या कोई इवेंट ऐसा होगा. ठीक है, अब दिस पर्सन, योर फ्यूचर स्पाउस, इज वेरी क्लियर. ओके, वेरी क्लियर, वेरी फोकस. आपके आने के बाद ये फोकस हो जाएंगे. आप मुझे ज्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं, ऐसा आपके फ्यूचर इन लॉज को लगने वाला है आपके लिए. ठीक है, एंड वन ऑफ यू इज वेरी okay, you know, go with the flow types. One of you is very concentrated. This person doesn't go with the flow. This person is concentrated. What this person wants. Okay, so ऐसे में जो आप दोनों का मैच है वो बिल्कुल कंपैटिबल रहेगा. ओके, बिल्कुल बिल्कुल कंपैटिबल रहेगा. And definitely I see a transformation in your future spouse life after you are coming in, which will be well accepted and well respected and well appreciated by your future in-laws. कि सही इंसान मिला है हमारे बच्चे को. Okay, and I also see that his parents are going to, his or her parents will like you as, you know, they feel कि आप एक good influence हैं अपने future spouse पर, एंड आपके आने के बाद वो ज़्यादा फोकस हो गए, बहुत ज़्यादा ड्रिवन हो गए, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अकम्प्लिश भी कर लिया. हो सकता है आपके आने के बाद उनकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट आ जाए. ओके, सो समवन मे बी अ वाटर साइन और अ फायर साइन. आई सी कंपैशन, इमोशनल कनेक्ट,
इनफैक्ट हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएँ आपके आने के बाद। ऑल्दो स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे यहाँ पे कम दिखाई दे रही है, बट होगी, ओके? Some change, some transformation I see is coming in your future spouse life. Maybe the wisdom that you hold, because that says library and that says transforming. So the wisdom, the knowledge that you're going to share with this person is going to change this person in a very positive way. Okay? Maybe this person was not very focused. You will provide them the courage. You will bring them the clarity in your life. You probably would want to encourage them to do what they want. अगर उन्हें अपना कुछ काम शुरू करना है तो वो एंटरप्राइज आप उनकी शुरू हेल्प कर सकते हैं आइडियाज देने में. ओके, विल पावर आप दोनों की स्ट्रांग होगी एक साथ. एंड कम्युनिकेशन तो मैं बहुत क्लियर देख रही हूँ आप दोनों के बीच में. ओके, देयर इज समथिंग वेरी दैट वुड कम इन लाइट, कुछ बहुत चमकता सा एकदम, बहुत ही ब्यूटीफुल सी वाइफ, बहुत रोशनी वाली, कुछ ऐसा आप इस इंसान की लाइफ में लेकर के आ रहे हैं. बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे इनके. एंड आपके साथ मेमोरीज हो सकता है कि आपके इन लॉज जो है ना वो इंटरेस्टेड रहे आपको इनके बचपन की फोटोज दिखाना, हर चीज उन्होंने स्टोर करके रखी होगी, तो मेमोरीज शेयर कर सकते हैं. इनके जो छोटे छोटे बचपन के एम्बैरेसिंग मोमेंट्स होते हैं वो भी आपके फ्यूचर इन लॉज आपके काफी ज्यादा आपके साथ शेयर करना पसंद करेंगे ना, अपने बच्चे के बारे में बात करना कि हमारा ये तो ऐसे करती थी, ये तो ऐसा था स्कूल में. They would love to talk about their child. They would love to share all the memories with you of their child. And आपके साथ भी वो बहुत memories बनाना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा memories आपके साथ भी बनाना चाहेंगे. They take their family seriously, they take their children seriously, and they want their children to have good memory, whether it is with their spouse or whether it is with themselves. इनके लिए इनकी family बहुत important है. तो ये ऐसे नहीं है कि दे वुड नेवर वांट कि इनके बच्चे के साथ शादी इनकी टूट जाए या ऐसा कुछ हो, इसलिए इन्हें एक बिल्कुल सही इंसान चाहिए. हो सकता है कि इन्हें अपने बच्चे में लगता हो कि इसको तो कौन मिलेगा, मे बी इनका बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा इधर उधर करियर ओरिएंटेड हो, रिलेशनशिप्स में जाते हो और फिर नहीं बनती हो, तो पेरेंट्स को, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि पेरेंट्स को इनके इस बच्चे में ऐसा लगता होगा कि इसका पता नहीं क्या होगा, ये तो क्या ही होगा, इसका पता नहीं किससे शादी होगी, होगी भी कि नहीं होगी. बिकॉज परफेक्ट मैच ही उनको समझ नहीं आएगा कि कौन इंसान है जो इसके साथ रह सकता है, कौन इंसान है जो जिसके साथ ये टिक जाए. हो सकता है इंसान टिकते नहीं हो, मुझे फ्लर्टेशियस एनर्जी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन रैंडम फ्लिंग्स इनके होते होंगे और सीरियस इनके किसी के साथ भी नहीं होते होंगे. ठीक है. So right now I see this for you and I see a lot of compassion. They will be very understanding. अगर आपकी तबीयत खराब होगी आपको look after करेंगे. Okay. Also with the third house I see that आप में से कुछ लोगों की early marriage हो सकती है, थोड़े नोजी हो सकते हैं आपकी लाइफ में. जैसे मैंने बताया ना कि हर कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने बच्चे के बारे में, उनको जानना होता है कि बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, तो आपको ये चीज थोड़ी नोजी लग सकती है. बट दे विल बी नोजी इन अ वेरी पॉजिटिव वे, जस्ट बिकॉज दे लव यू, नॉट बिकॉज कि नजर रखो कहाँ जाते हैं क्या करते हैं, हमसे बिना पूछे क्या कर लिया, हमसे बिना पूछे कुछ नहीं हो सकता, इस तरीके के नोजी नहीं है वो. They would love to know about your life. They would love to know कि आपका भाई सीवी कैसा है, आपने क्या क्या एजुकेशन ली हुई है, काम पे आप क्या करते हैं, कैसे इंटरव्यू दिया, क्या आप प्रिपेयर करें, मतलब इतना तक they would want to know about your life. आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस क्या प्लान कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं कि नहीं, या यूजुअल बेस पे आज खाने में तुम लोगों ने क्या खाया, तुम लोग कहीं वीकेंड्स पे जा रहे हो कि नहीं. ये सब एवरी डे टू डे की बातें उनको करनी पसंद होंगी आपसे, एंड बट दे विल बी वेरी फन लविंग. In fact, they may also call you every day, but it would be just out of love, not because they want to keep a track or they want to control your life. It would just be because they love you और उनको आपसे बात करना अच्छा लगता है, तो आपको कॉल भी कर सकते हैं. ओके. एंड बहुत ज्यादा इन्हें बात करना पसंद होगा, तो आपसे तो बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन होती मुझे दिखाई दे रही है इन लोगों की. हम्म. एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों का ना जो फियर रहा है हमेशा वो ये रहा है कि इनके बच्चे की शादी कहीं किसी गलत इंसान से नहीं हो जाए. इनके बच्चे की शादी इन्हें एक सही इंसान के साथ करनी है, जो सिर्फ इनके बच्चे के साथ नहीं, इनकी फैमिली में भी सही तरीके से टिक जाए. कोई ऐसा इंसान ना आ जाए जो इनके घर की हार्मनी को, यूनिटी को कम करे या जॉय को कम करे कुछ. और आपके अंदर इन्हें जो चीज दिखाई देगी ना, इसकी वजह से आप ये बहुत एक्साइटेड होंगे आपके लिए. ओके.
तो अपने बच्चा इनका थोड़ा एसेंट्रिक इनको दिखता होगा, तो इनको हमेशा डाउट रहा होगा कि कैसे इंसान से ये शादी कर लेगा। ठीक है, तो हमेशा चिंता में रहते होंगे, लेकिन जब ये आपसे मिलेंगे ना, तो ये ग्लैड फील करेंगे। दे विल लाइक वाओ, क्या बंदा चुना है या क्या बंदी चुनी है हमारे बेटे ने या हमारी बेटी ने अपने लिए। They will be like really, really wow, like that. Struck. Like, we waited for the right person. Now here he is, or now here she is. You know, like that. आपके इन लॉज को ना हो सकता है ये भी लगता हो कि हमारा बेटा या बेटी शादी नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि जैसे मैंने कहा ना, थोड़ी डीले हो आपकी शादी के अंदर, या फिर ये हो सकता है कि आप लोग थोड़ा डेट जो है वो सीक्रेट वे में करें, सीक्रेटली डेट करें एक दूसरे को, या एंगेजमेंट हो जाए या कुछ कंफर्मेशन हो जाए, जैसे आप इनके पेरेंट्स से मिलिए और पेरेंट्स ने कहा नहीं नहीं, यू आर द राइट पर्सन फॉर आवर चाइल्ड, एंड तुम दोनों की शादी होगी, लेकिन जब तक शादी नहीं होगी आप किसी को नहीं बताएंगे, ये आपका एक चीज आप सीक्रेट रखेंगे। तो या तो कुछ देर से मैरिज हो रही है क्योंकि इनको सही नहीं मिल रहा इंसान, तो इनकी तरफ से हो सकता है कि देर वाली, थोड़ा डिले आ रहा है शादी में, क्योंकि तब तक आप इन्हें नहीं मिले। हम्म, आप इन्हें देर से मिल रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और जब आप मिलेंगे तो ये एकदम से आपको पसंद कर लेंगे, एंड मे बी दे नॉट गोइंग टू बी वेरी ओपन अबाउट यू, इवन योर फ्यूचर स्पाउस नॉट गोइंग टू बी वेरी ओपन। आपको डेट भी करेंगे तो सीक्रेटली करेंगे, हो सकता है प्रपोज भी सीक्रेटली कर ले, मे बी अपने घर वालों को भी नहीं बताएं। लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को बताते हुए मुझे यहाँ पे दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे, until समथिंग फॉर्मल इज हैपनिंग। हो सकता है कि इनके बच्चे को ना फियर हो कमिटमेंट का, हो सकता है ये डर लगता हो इनको मैरिज से या कमिटमेंट से। ठीक है, मे बी हो सकता है सम ऑफ यू कुड लर्न अबाउट अ लॉट अबाउट योर पर्सन फ्रॉम योर इन लॉज, क्योंकि दे विल लव टू टॉक एंड दे आर नोजी। तो ये आपको बताएंगे कि हो सकता है कि इसका दिल टूट गया हो बहुत पहले, तो इसने हर किसी को सीरियसली नहीं लिया, लोगों को डेट तो किया लेकिन सीरियसली नहीं किया। या फिर ये भी हो सकता है कि ये बताएं कि हमें तो लग ही नहीं रहा था कि ये शादी करेगा या करेगी। ओके, आपको ये बताएंगे, they will be super interested in you, your future in-laws, and they would talk about their child with you. Let's see some more card. Let your friends help you. I also see friends here, so a lot of friends your future spouse and your in-laws might have, और आपके बारे में काफी बोस्ट करते हो मुझे दिखाई दे रहे हैं। Accept support. Guys, you have to be accepting, there is something that I feel here is that अगर आप इन लोगों से ज्वेल नहीं कर पाए ना, इन लोगों के प्यार को आप एहसास नहीं कर पाए, तो बहुत अच्छा कुछ, बहुत बहुत अच्छा फॉर्च्यून आप लोग अपना कम कर लेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इनका सपोर्ट आप एक्सेप्ट करिए। ठीक है, आप इनसे पूछिए नॉर्मल बेस में, आप अगर इनसे पूछेंगे कि अच्छा आज खाने में क्या बनाऊं, या आज कहीं घूमने चलते हैं, या मैंने ये खरीदा है, कलर कौन सा अच्छा है, तो इनको ये चीज अच्छी लगेगी। ठीक है, आपको अगर कुछ हेल्प भी चाहिए तो यू विल आस्क, इफ यू विल आस्क देम, दे विल बी वेरी हैप्पी टू सपोर्ट यू इन, लाइक आप डरिएगा मत कि अच्छा मेरे को कुछ पूछना है तो मैं कैसे पूछूं, कुछ लेना है तो, या कुछ मदद चाहिए तो मैं नहीं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगी। आपके इन लॉज जो है ना, मुझे बहुत सपोर्टिव दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंट दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना आप शादी को लेकर के बड़े, लेकिन शादी को लेके बड़े सीरियस हैं, इनके लिए शादी इज अ बिग डील। शादी इज अ बिग डील। तो शादी के जो भी डेकोरेशन, शादी की सारी प्लानिंग ये बहुत अच्छे से करेंगे आपके साथ। मतलब इनके घर में वेडिंग को लेके ना काफी सीरियसनेस है, और जिस भी स्टेज पे या फेज में आप अपने इन लॉ से मिल रहे हैं ना, वो तैयार होंगे आपके लिए, एंड दे नो कि देयर चाइल्ड, उनका बच्चे को आप जैसा कोई नहीं मिलता। उन्होंने सोचा नहीं था कि उनके बच्चे को आप जैसा कोई मिल जाएगा, ऐसा वो आपसे कहेंगे भी। ओके, एंड दीज पीपल वुड ऑल्सो वांट टू प्लान विद यू इन योर वेडिंग। मतलब जैसे फंक्शंस में आप क्या कर रहे हो, अच्छा हम ऐसे कर लेते हैं, आप ऐसे कर लो, या कुछ हेल्प चाहिए तो कुछ नेटवर्क इनका ऐसा होगा जो आपके मैरिज अरेंजमेंट्स में ये आपकी हेल्प करेंगे, बिकॉज मैरिज इज अ बिग डील, दे वांट अ गुड मैरिज। ठीक है, दे वांट एवरीवन टू बी इन्वॉल्व इन देयर मैरिज,
एंड देयर फैमिली इज इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट आपके फ्यूचर स्पाउस भी मेरे को बहुत ज्यादा अपने फैमिली में इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, फ्रेंड्स में भी इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, तो इनके लिए इनके रिलेशंस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, जो इनके क्लोज रिलेशनशिप्स हैं। ओके, एंड आई सी दैट दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन, दिस इज श्योरली अ डिवाइन कनेक्शन। इनफैक्ट आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना थोड़े सीरियस हो जाएंगे स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स जब वो आपसे मिलेंगे। आपसे मिलने के बाद you will have a safe place with this, both of you will be very safe। children का कार्ड आया है, playfulness and chemistry, so you'll have a very good chemistry with your future in-laws, especially future in-laws के साथ तो बहुत बहुत strong आप लोगों की chemistry मुझे दिखाई दे रही है। see the magnetism, you know, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर जो अट्रैक्शन होगी ना, वो आपके फ्यूचर इन लॉज को दिखेगी, वो आपके फ्यूचर इन लॉज को फील होगी। ओके, और इसी चीज से वो इम्प्रेस होंगे कि जबरदस्त केमिस्ट्री है इन दोनों बच्चों के बीच में, इनका तो शादी करना बनता ही है। डिवाइन कनेक्शन मुझे एक तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ दैट वेडिंग कार्ड, सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि ऐसे ही इंसान से, ऐसी ही फैमिली में आपकी शादी होगी, बिकॉज आपके फ्यूचर इन लॉज को भी ये लगेगा कि आप दोनों के अंदर जो मैग्नेटिज्म है दैट इज वेरी रेयर, वेरी रेयर। या एंड बोथ ऑफ यू आर अ सेफ हेवन फॉर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षित, एक सुरक्षित जगह, एक सुरक्षित हेवन की तरह है, यू नो, where you're not letting each other fall, you're very safe, you will feel safe to love this person, and in fact ये इंसान आपके साथ बहुत ज्यादा सेफ फील करेंगे, बहुत ही ज्यादा। इनको लगेगा कि आप बिल्कुल सही इंसान हैं, एंड आपके सामने ये ना अपना दिल खोल के रखेंगे, जो भी इनके प्रॉब्लम्स हैं सब इन्हें शाय नहीं लगेगा, ये आप पर एक सेफ कि मैं इस इंसान से बात कर सकता हूँ। ठीक है, इनिशियली हो सकता है बिगनिंग में जब आपका इनसे रिलेशन शुरू हो तो ये आपके टूवर्ड्स इंक्लाइन भी इसलिए क्योंकि आपसे बहुत कंफर्टेबली बात कर सकते हैं, आप इन्हें जज नहीं करेंगे। And that is very strong about you, that is something very strong about you, you have the strength, you have the strength to be okay and use your wisdom in a positive way। बात को बढ़ाना नहीं है, कोई चीज पता लगी तो जज कर लिया, ऐसे नहीं है आप में, और इसलिए ये बहुत ज्यादा सेफ फील करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ, इनफैक्ट द होल फैमिली, यू नो। सी यहाँ पे भी हॉर्स का कंट्रोल this female is holding, and here is also she is holding, you know, so you are somebody who's going to hold it all together, the whole family, you will be the main person in their family, you know, you will be the one who is bonding each other, मतलब वो जो बॉन्ड इनकी फैमिली में है ना आपके आने के बाद और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। हर किसी को बांध के रखना, आपके फ्यूचर लॉस को आप सेफ लगेंगे कि ये इंसान हमारे घर को खराब नहीं करेगा या करेगी। दिस इज व्हाट दे विल फील अबाउट यू, एंड दे विल मेक एन एनवायरनमेंट फॉर यू ऑल्सो जहाँ पे आपको सेफ फील हो, जहाँ पे आपको लगे कि आप हो, आपकी एक आइडेंटिटी हो, आपकी एक इंडिविजुअलिटी हो, आपकी भी खुशियों को, आपके भी ड्रीम्स को सुना जाए, उनको फुलफिल किया जाए। ठीक है, आपके आपके डिजायर्स को आप डिजर्व करते हो, यू हैव द राइट टू लिव योर लाइफ। एक ऐसा एनवायरनमेंट और बहुत सेफ एनवायरनमेंट, आपको बहुत अच्छे से बहुत प्यार से रखेंगे वो लोग, बहुत सेफली। और मैं बताऊँ आपके जो पार्टनर है ना, आपके आने के बाद जो इनकी प्लेफुल एनर्जी है वो सब खत्म हो जाएगी। हो सकता है जैसे मैंने बोला ना कि आपके इन लॉज को इसलिए रखता हो कि इनके बच्चे का तो पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि इनका बच्चा किसी के साथ सीरियस ही नहीं होता हो, है ना, लेकिन आपके साथ हो जाए और ये चीज आपके इन लॉज को अच्छी लगे, और ये इंसान मेरे को आपके साथ डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव वे में चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड दिस कार्ड इज ऑल्सो टेलिंग मी दैट this relationship is definitely staying, you know, the chemistry, the wedding, पेज ऑफ कप्स भी था वहां पे, और हाउस का कार्ड भी है, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस इज टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप्स, योर फ्रेंड्स, the memories that you're going to make, your connections. So you need to have faith that definitely this is the person that is for you, you know, and these people, इनको भी ये faith होगी कि यही इंसान है जो हमारी फैमिली के लिए और हमारे बच्चे के लिए है। if you're watching this and you have already been married once, या आपके लाइफ में कुछ पास के अंदर कुछ हर्ट, गाइस ये सिंगल के लिए भी, उन लोगों के लिए भी है जो किसी भी वजह से अभी सिंगल हैं। ठीक है, किसी भी वजह से सिंगल हैं, आप लोगों के लिए ये जो कनेक्शन आ रहा है गाइस, ये आपका फॉरएवर वाला कनेक्शन है। इनकी फैमिली आप में बिलीव करेगी, पॉसिबली इनकी फैमिली बहुत रिलीजियस है और काफी स्पिरिचुअल मुझे इनकी फैमिली दिखाई दे रही है, और इनकी फैमिली ने भी एक ऐसे इंसान की तरह
के लिए प्रे किया होगा जो आप होंगे। और इनको आपसे मिलने के बाद, आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके मिलने के बाद ना एक फेथ आ जाएगा यूनिवर्स में। हो सकता है कि ये अभी तक हर किसी को हल्के में लेते हो कि शादी वादी कुछ नहीं होता, लेकिन आपसे मिलने के बाद इनमें फेथ आ जाएगा शादी जैसे रिलेशनशिप के अंदर। ऑल्सो आई सी यू पीपल आर मेकिंग मेमोरीज। योर फ्यूचर इन लॉज आपको सब कुछ बताएंगे अपने बच्चे के बारे में, आपके फोटोज दिखाएंगे, उनके फ्रेंड्स के बारे में बताएंगे, इनफैक्ट उनकी स्टोरीज शेयर करेंगे, एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, जो एकदम एम्बैरेसिंग वाले भी होंगे ना वो भी शेयर करेंगे आपके साथ अपने बच्चे के वो। ठीक है, ये एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको एक ट्रेडिशनल सेरेमनी चाहिए। ठीक है, काफी अपने ट्रेडिशंस को लेके काफी सीरियस है ये, और बहुत वेल प्लान्ड ये फैमिली रहती है, और आपके अंदर इनको ये चीज दिखाई देगी कि आप भी बहुत वेल प्लान्ड होकर के, ऑर्गेनाइज होकर के अपनी जिंदगी जीते हैं। ओके, इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर इन लॉज है ना वो आपको कंपेयर भी करेंगे। अगर आपके पास, आपके फ्यूचर स्पाउस के पास में कुछ लोग रहे हैं, कोई फ्रेंड्स रही हैं, या कुछ लोग रहे हैं, तो आपको कंपेयर भी करेंगे और उनको बोलेंगे कि देखा कितना बढ़िया इंसान तेरे को मिला, ये ही है परफेक्ट फिट। ऐसा कोई पहले था ही नहीं, कोई था ऐसा? कोई नहीं था। इतने दोस्त थे या इतनी दोस्त थी, कोई इस इंसान जैसा नहीं था, आपके जैसा नहीं था, ऐसा बोलेंगे वो। अपने बच्चे को भी बोलेंगे और आपको भी बोलेंगे कि तुम्हारे कंपैरिजन में तो कोई स्टैंड ही नहीं करता हमारे बच्चे के लिए। आपके पर्सन मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, दे बी लाइक अभी तक आपसे मिलने तक उन्होंने किसी को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन वो प्रे जरूर कर रहे थे कि मुझे चाहिए कोई अच्छा सा इंसान। तो आप उनके प्रेयर्स का आंसर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आपसे मिलने के बाद ना उनकी ये जितनी भी प्लेफुलनेस है खत्म हो जाएगी। दे विल अवॉइड कनेक्शन जो उनके लिए मैटर नहीं करते, एंड दे वुड वांट टू सेटल डाउन विद यू फाइनली, एंड दे विल फील कि आप ही वो इंसान हैं जो उनके लिए miraculously उनकी लाइफ में आए हैं। यू विल बी लाइक अ मिराकल फॉर दिस फैमिली एंड फॉर दिस पर्सन फॉर श्योर। चिल्ड्रन से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है। तो बच्चे या पेट्स, इवन पेट्स गाइस, इवन इन इस आपके फ्यूचर इन लॉज पेट्स को बहुत पसंद करते होंगे। हो सकता है उनके यहाँ डॉग्स हों, या शादी के बाद आप पेट रखें, ये भी हो सकता है। पेट्स होंगे, बच्चे होंगे, आपके फ्यूचर इन लॉज को ये बहुत अच्छा लगता है पेट्स रखना, बच्चों की एनर्जीज उनके आसपास रहें, आप भी एकदम बच्चों की तरह ही आपको ट्रीट करेंगे। आपके साथ भी लाइक अगर आप बहुत प्लेफुल से घर में रहेंगे ना, एकदम चेयरफुल से बच्चों की तरह, तो इन्हें काफी अच्छा लगेगा। मतलब इनको चाहिए होता है कि सब बच्चे बच्चे इनके घर में रहें, आसपास रहें, जब भी आपसे मिले भी तो एकदम अपने बच्चों की तरह ही आपको ट्रीट करेंगे। लेट्स सी सम मोर थिंग्स, ब्लेसिंग्स अबाउट दिस होल फैमिली, अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस आपका रिलेशन देखूंगी कि क्या अच्छा आपका लव रोमांस में क्या आएगा। Spirit relationship, connection, science, inspiration. So very, these people literally manifested you guys. Literally, they were literally praying कि हमारे बच्चे को ना एकदम एकदम ऐसा इंसान मिल जाए जो उसके साथ रह ले, जो हमारी फैमिली में फिट हो जाए। और इनका आपसे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर you know the soul connection is there. The relationship is more like जैसे बहुत वक्त से कुछ ढूंढ रहे हो और वो एकदम से मिल जाए, ऐसे आप इनसे मिलेंगे। इन्होंने काफी वेट किया है, इन्होंने काफी वेट किया एक सही इंसान का जो इनके बच्चे से शादी कर पाए, जो इनके घर के लिए सही हो, और आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है ये, बहुत ज्यादा ये फैमिली आप लोगों से कनेक्टेड रहेगी। और स्पिरिचुअल दिखाई दे रही है मुझे ये फैमिली, काफी डिवाइन मैरिज। वाओ। So you could have multiple things when you marry in this family. You could be doing multiple things. These people, इनकी पूरी फैमिली, आपके फ्यूचर स्पाउस, ये फ्रीडम लविंग लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, इन्हें पार्टीज पसंद है, इनको आपको अपने बच्चों को एकदम राजा रानी की तरह रखना पसंद है। बहुत ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए होगा इनके पास। और आप में से कुछ लोग ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो शादी के बाद वो विश आपकी पूरी होगी। ओके, मे भी हो सकता है कि
इनको किताबें पढ़नी अच्छी लगती हो, इनके घर में एक बुक्स का सेक्शन हो, लाइब्रेरी का भी सेक्शन हो, आपके फ्यूचर स्पाउस को पसंद हो या आपके इन लॉज को पसंद हो, एंड देर इज सम विश ऑफ योर्स, आपकी कोई विश शादी के बाद पूरी होने वाली है इस घर में जाने के बाद। कुछ आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, मे बी आप जॉब जो आप चाह रहे थे करना लाइफ में करियर वाइज वो करेंगे, वो ज्यादा फोकस होकर के करेंगे, आपको ये फ्रीडम देंगे वो काम करने की, जो भी चीज आपको करनी पसंद है। दिस कार्ड इज, मेरे को ये मैजिशियन की एनर्जी दिखा रहा है यहाँ पे। देख रहे हैं ऑल एलिमेंट्स, इसमें भी कितना सब कुछ है। यू हैव क्रिएटिव आर्ट्स, यू हैव लिटरली आर्ट्स, यू हैव लव, यू हैव फ्रीडम, यू हैव द मनी, योर ड्रीम्स आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड, सम ऑफ योर विशेज अकम्प्लिश। मैंने बोला था ना कि आपके लाइफ में आने के बाद आपके पर्सन भी कुछ अकम्प्लिश करेंगे जो उनकी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा, और उसका क्रेडिट उनकी फैमिली आपको ज्यादा देगी। और आप भी अपनी लाइफ में डेफिनेटली अपने ड्रीम्स को अचीव करेंगे शादी के बाद। आपकी कोई ना कोई विश जरूर पूरी हो रही है इस फैमिली में जाने के बाद गाइस। और मुझे लगता है कि ऐसी फैमिली को कौन ही डिनाई करेगा, ये तो बहुत ही अच्छी रीडिंग, बहुत ही बहुत ही प्यारी, बहुत ही पॉजिटिव फैमिली लग रही है मुझे यहाँ पे। देर इज अ मैजिक दैट दे विल सी इन यू, और काफी ग्रेटफुल आप भी फील करेंगे इस फैमिली में जाने के बाद। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा ये फैमिली अच्छा आपके लिए फील करेगी। ये फैमिली बहुत पॉजिटिव थॉट्स आपके लिए रख रही है, आप इनकी विश होंगे। इनफैक्ट आपके फ्यूचर स्पाउस की प्रेयर्स का आंसर हैं आप, तो उन्हें ऐसा लगेगा दिस इज द वन आई वाज विशिंग फॉर, थैंक यू गॉड कि मुझे ये इंसान मिल गया मेरी जिंदगी में। लेट्स सी सम मोर थिंग्स इन योर रिलेशनशिप विद योर फ्यूचर स्पाउस। लेट्स सी। ओके, प्रोटेक्ट, प्रपोजल, आई टोल्ड यू कि इनका प्रपोजल आ रहा है आपके लिए, एंड रोमांस। वाह, देखिए आपके आने के बाद ना आपके फ्यूचर स्पाउस, ये मैं बताऊं, इन्होंने ना एक डिस्टेंस मेंटेन करते थे। ये मतलब ये सबके साथ मिंगल किए, ये इधर उधर लोगों से मिलते भी थे, बात भी करते थे, फ्लर्ट भी करते थे, करते होंगे, लेकिन आपके आने के बाद एक तो ये थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे बाकी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, स्पेशली वो लोग जो लोग इनके लिए मैटर नहीं करते। ठीक है, अभी तो एट प्रेजेंट में देखो तो ये बहुत रैंडम इंसान है, किसी से भी बात कर ली, किसी के साथ भी कॉफी पी ली, ठीक है, हर कोई दोस्त बन जाता है। लेकिन आपके आने के बाद ना ये कोशिश करेंगे कि ये बाउंड्रीज रखें ताकि इनका रिलेशन और इनके अपनी फैमिली सेफ रहे। अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए दिस पर्सन इज गोइंग टू क्रिएट बाउंड्रीज। देखिए बेड है यहाँ पे, आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए डेफिनेटली ये इंसान और आप दोनों इनफैक्ट एक सेंचुरी ऐसी बनाएंगे जहाँ पे आप प्रोटेक्टेड रहें, अपने रिलेशनशिप को आप प्रोटेक्ट करें। ओके, ऑल्सो व्हेन आई टॉक अबाउट फ्रीडम, आई फील कि आप दोनों खुद, इवन दो आपके इन लॉज जो हैं वो, ऐसा लग रहा है मेरे को कि उन्हें आपके साथ मिंगल करना, कन्वर्सेशन करना अच्छा लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग हमेशा अपने फैमिली फैमिली में ही रहेंगे। आप लोग बहुत टाइम अकेले रहने वाले हैं एक साथ, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, एक अपना अपना रिलेशनशिप के लिए एक टाइम आप लोग स्पेंड करेंगे, और वो टाइम आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग करेगा। आप दोनों को अच्छा लगेगा, इनफैक्ट आपके फ्यूचर स्पाउस को ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप लोग थोड़ा रोमांटिक टाइम डे टू डे बेसिस पर अकेले स्पेंड करें। बहुत रोमांटिक आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और काफी सरप्राइज करेंगे आपको अपनी डिफरेंट डिफरेंट चीजों से। जरूरी नहीं है बहुत महंगे महंगे गिफ्ट, लेकिन ये हो सकता है एक रोमांटिक इवनिंग घर के अंदर ही कुछ डेकोरेट कर ले या मूवी टाइम कर ले, आपके साथ बहुत ज्यादा रोमांटिक टाइम ये स्पेंड करना चाहेंगे। तो इनकी कोशिश ये रहेगी कि आप आपके साथ ये अकेले ज्यादा रहें इनिशियल टाइम में, तो बहुत ज्यादा इनको आपसे अट्रैक्शन ऐसा होगा कि this person would want you to be all alone, so this person can have a very romantic time with you also। डेफिनेटली इनकी तरफ से ही आपके पास प्रपोजल आएगा, बहुत जल्दी आने भी वाला है नियर फ्यूचर के अंदर। आप इनसे सडनली मिलने वाले हैं। हो सकता है कि अभी ऑलरेडी कोई एक ऐसा इंसान हो आपकी लाइफ में जिसने अपनी बाउंड्रीज रखी हो, अभी तक आपको बताया ही नहीं हो, लेकिन उन्हें लग रहा हो कि आप ही वो इंसान है, बिकॉज आप किसी की प्रेयर तो हैं, आपको कोई मैनिफेस्ट तो कर रहा है, आपके लिए कोई थैंकफुल हो रहा है। तो इसका मतलब ऑलरेडी अभी आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ये इंसान है जो चाहता है कि वो आपसे शादी करे, या जो चाहती है वो आपसे शादी करे।
और जल्द ही वो इंसान आपको बता भी देंगे दैट यू आर द राइट फिट फॉर मी, आई रियली लाइक यू, देयर इज नोबडी एल्स दैट कैन लिव विद मी देन यू। कोई और तो मेरी लाइफ में आने का चांस ही नहीं है, तुम जैसा इंसान ही मेरे साथ रह सकता है, तुम जैसे इंसान के साथ ही मैं रह सकता हूँ या मैं रह सकती हूँ, यू आर जस्ट द राइट वन फॉर मी। ऐसा कोई आपको बताएगा कमिंग फ्यूचर में। या फिर अगर आप टोटली टोटली सिंगल हैं तो बहुत जल्दी ऐसा कोई इंसान आपके पास आने वाला है, कोई प्रपोजल या कोई ऑफर जिसके अंदर आपको ये फैमिली और ये इंसान मिलेंगे। फॉर द पीपल अगेन हु आर सिंगल, इन एनी वे you are single, whatever, single or maybe some past hurt and single, some past experiences and single। मैं बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप नहीं करती हूँ, बार बार सेपरेशन बोल के या बार बार डिवोर्स बोल के, ठीक है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो आप लोग जिस भी तरीके से सिंगल हैं, और अगर अभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है जो इन सब से कहीं आपको टैली करता हुआ दिखाई दे, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वो इंसान आने वाला है। और गाइस प्लीज प्लीज, जो लोग सिंगल हैं, डेफिनेटली आप लोग ओपन हैं, आप लोग देख रहे हैं, ये एनर्जी आप लोग मैनिफेस्ट कर लेंगे अगर आपने वीडियो देखी है तो। लेकिन जो लोग ओपन नहीं हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि दोबारा शायद हमारी लाइफ में कभी प्यार नहीं आएगा, देखिए अगर पहले वक्त में आपकी लाइफ में प्यार था ना, तो वो रुकता, वो टिकता, दोबारा की चांस ही नहीं है। आपकी लाइफ में आना है, वो आया ही नहीं। अगर आपका किसी भी वजह से रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है या शादी आपकी टूटी है, तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं हो सकता, ठीक है, वो हुआ ही नहीं, वहां तो प्यार था ही नहीं ना, इसलिए तो वो टूटा। तो ये आपकी लाइफ में आ रहा है, वो अब आपको आने देना है। ओके, सो प्लीज अपने होप को मत छोड़िए, अपने डिजायर्स को मत छोड़िए, और ये सोच करके कि दोबारा ऐसा नहीं होगा या पता नहीं कौन मिलेगा। ये रीडिंग अगर आपने देखी है, प्लीज टेक द चांस, प्लीज गो आउट, मीट पीपल, प्लीज लेट ओपन योर सेल्फ, लेट पीपल कम इन टू योर लाइफ, बी योर ओन बेस्ट जज। आप अपने लिए जितना अच्छा जज हो सकते हैं ना, उतना कोई नहीं हो सकता। सिर्फ अपनी इंट्यूशन को सुनिए और देखिए कि कौन सा इंसान ऐसा है जो इस रीडिंग में मैंने बताया है डेफिनेटली आने वाला है। लेकिन अगर आप अपने आप को बंद कर लेंगे, जो लोग स्पेशली किसी भी वजह से हर्ट हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि भाई वो इंसान तो चला गया, अब कौन, ओके, तो वो इंसान चला गया नहीं है किसी भी वजह से, लेकिन जो आगे आने वाला है वही बेहतर है आपके लिए। ओके, सो प्लीज पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए, कमेंट के अंदर भी पॉजिटिव एफर्मेशन डालिए, अपने मैनिफेस्टेशंस डालिए, जैसा भी इंसान आपको चाहिए लिखिए, और मेरे को क्वेश्चंस भेजिए, मेरे को टॉपिक्स बताइए कि आपको और किस चीज़ पे रीडिंग देखनी है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा बाय लाइकिंग द वीडियो, बाय typing comments like triple one or love, and writing affirmation that you're claiming the energy of this person, you're manifesting this person in your life, this future in law in your life। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब तक हम नेक्स्ट मिलते हैं अपना ध्यान रखिएगा। आप लोगों के लिए ढेर 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 सारा प्यार। आई होप इस रीडिंग की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो आप सबकी लाइफ में है। जो लोग मैरिड भी हैं ये देख रहे थे, आप लोगों की लाइफ में भी ये पॉजिटिवली असर करे, इम्पैक्ट करे, और बहुत बहुत पॉजिटिव चीजें आप लोगों की लाइफ में हो। आप लोग हमेशा होपफुल रहें अपनी लाइफ में, मेरी ये दिल से विश है आप लोगों के लिए। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर